होमीज एंड वेलकम टू लास्ट पार्ट ऑफ माय आंद्रे गर्लफ्रेंड। एंड आज के इस पार्ट में नहीं भाई, आज कोई स्पॉइलर ही नहीं देने वाला मैं, क्योंकि इसके नए चैप्टर कब आएंगे वो मुझे भी नहीं पता। क्या पता तब तक हमारी वन की फैमिली भी पूरी हो जाए। एनीवे, ये सब हम वीडियो के एंड में बात कर लेंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर कर दिया है तो। आइए देखते हैं मजा आएगा। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि कैसे इस औरत ने इस पूरी दुनिया को ही डिलीट कर दिया। एंड इसके बाद तुम्हें वीडियो बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वर्ल्ड के बारे में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं और शायद तुम कंफ्यूज हो सकते हो। क्या मतलब तुम्हें बस किसका के लगते हुए देखने। माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ इनकी अम्मा बहन पे आ जाऊंगा। इसके बाद हमें सीन दिखाया जाता है एडवेंचरस गिल्ड का, जिसमें बैठ के किसका खाना खा रहा है। तुम सोच रहे होगे युग भाई, अभी अभी आपने कहा कि वर्ल्ड डिलीट हो गया, तो ये यहाँ पे बैठ के खाना कैसे खा रहा है। तो रुको जरा एक्सप्लेन करता हूँ। अभी हमारा भाई 100 साल पुराने गिल्ड में है, मतलब वो पास्ट में है, और ये यहाँ पे कैसे आया ये हमारा भाई खुद ही बताता है। तो जब हीरो वर्ल्ड को रिसेट करती तब हमारा भाई खुद को एक ऐसी जगह पे पाता है जहाँ पे ना ही आसमान है ना ही ग्राउंड है, पूरी की पूरी जगह एम्प्टी है, जस्ट लाइक योर आंसर शीट्स। और फिर भाई को ये अजीब सी स्टार जैसे दिखने वाली चीज दिखती है, जो देख के भाई डर जाता है और ये अचानक से बोलने लगती है। क्या भाई डर गया क्या? और फिर भाई अपनी स्ट्रगल स्टोरी बताने लगता है। ब्रो थिंक्स ही इज अर्जुन कपूर। अब बात है। तूने बोला क्या बात है? हो अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया के नाम का। जो सुन के ये स्टार जैसी दिखने वाली चीज बोलती है, हाँ पता है तूने बहुत कुछ सफर किया है, जो देख के मुझे तो बड़ा मजा आया। अरे सेम भाई, हमें भी बहुत मजा आया। तो हमारा भाई बोलता है मजे के लिए भाई तू है कौन? तो ये स्टार जैसी चीज बोलती है तू मुझे एक ऑब्जर्वर समझ सकता है, जो इस दुनिया को बस ऑब्जर्व करने का काम करता है। भाई ये कुछ भी बोले, खुद को ये पोकेमॉन जैसा नहीं दिख रहा, वो मिस्टिक के पास होता था स्टार वाला। तो हमारा भाई इससे पूछता है ये जगह क्या है, तो ये बताता है कि ये एंड ऑफ द वर्ल्ड है। और फिर ये बताता है कि डार्क आगे ने कैजुअलिटी को ही रीराइट कर दिया। और इस कैजुअलिटी का मीनिंग मैंने गूगल किया और गूगल ने ये बोला, फिजिक्स की MKC। भाई कल मेरी जिंदगी का लिटरली सबसे घटिया दिन था। तुम शॉक हो गए होगे ये अचानक इसे क्या हो गया। तो मैं 2 दिन बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज वेडनेसडे है और कल मैं डिमन स्लेयर की मूवी देखने गया। और भाई उस मूवी के लिए इतना ज्यादा एक्साइटेड था, रात को सो नहीं पाया। भाई सालों में मूवी देखने जा रहा था, वो भी एनिमे की। तो मेरा 4 बजे का शो था, इसलिए सुबह उठ के कॉलेज गया। कॉलेज में भी फुल ऑरा फार्मिंग की कि एनिमे का पिक्चर देखने जा रहा हूँ। और तभी गड़बड़ शुरू हो गई। पहले तो बारिश बहुत बुरी तरह शुरू हो गई और मेरा दोस्त बीमार पड़ गया, जिसके लिए टिकट भी मैंने ही लिए थे। वो अलग बात है, मुझे 99 रुपीज में 2 टिकट मिल गए और मैं टिकट वेस्ट जाने तो नहीं दे सकता था, इसलिए किसी और दोस्त का जुगाड़ किया, जिसके बस के पैसे भी मैंने ही भरे भाई 70 रुपए। और इतना सब कुछ होने के बाद जब हम बस स्टॉप पे गए और एक बस पकड़ी, 2 बस पकड़नी थी, एक पकड़ी, दूसरे बस स्टॉप पे गए और फिर बारिश की वजह से हमें पता चलता है कि बस बहुत लेट आएगी या आएगी ही नहीं। भाई तुम सोचो यार, किसी चीज के लिए तुमने महीनों तक वेट किया और तुम वहां तक पहुंच ही गए, पर ये ऐसा कुछ हो जाए यार, बहुत बुरा लगता है। जैसे जैसे टाइम जा रहा था मैं लिटरली डिप्रेशन में जा रहा था यार। ऊपर से मेरा ये दोस्त चल घर चलते हैं, चल घर चलते हैं यार। भाई इतना घटिया दोस्त जिंदगी में नहीं देखा। और अनफॉर्चुनेटली मुझे मूवी मिस करके घर आना पड़ा। घर वालों ने भी बहुत गालियां दी, पर मुझे इस चीज का भी बुरा नहीं लगा, पैसों का भी नहीं। पर जब बस में ये मेरा दोस्त अपना मुंह खोलता है, भाई मैं लिटरली डिप्रेशन में चला गया यार। 10th में मैं उससे आगे था, वो हर बार बोलता था तू मुझसे ज्यादा मार्क्स कैसे लाता है। और 10th के बाद मैंने कॉलेज ले लिया और उसने एकेडमी ज्वाइन कर ली और एकेडमी में वो 13 घंटे घिस के पढ़ता है। और अब उसने मुझे मेरी औकात दिखा दी भाई। उसने मुझे बेसिक से क्वेश्चन पूछे जो मैं नहीं बता पाया, और वो भाई जेई के क्वेश्चन निकाल रहा है यार। मुझसे 12th का 30% सिलेबस कवर नहीं हुआ, उसने जेई का सिलेबस खा लिया है। भाई इतना बुरा लगा भाई। ऊपर से बस 5 महीने बचे यार 12th, और उसके बाद मैं MHT CET देने वाला हूँ यार। मेरी तो जेई देने की औकात भी नहीं रही। भाई तुम सोचो, तुम्हारा सबसे अच्छा दिन जा रहा है पर तुम लेट हो गए, तुम्हारी मूवी मिस हो गई, ऊपर से तुम्हारा दोस्त तुम्हें अपनी औकात दिखा देता है। भाई इसके बाद मुझे सीधा डॉक्टर के पास जाना पड़ा। मुझे वैसे भी सर्दी जुकाम था और डॉक्टर के पास जाते ही डॉक्टर ने मुझे लिटरली B12 का इंजेक्शन लगा दिया, क्योंकि मेरे चेहरे पे एनर्जी ही नहीं दिख रही थी। ऊपर से मेरी शुगर भी लो दिखा दी, क्योंकि मैंने खाना ही नहीं खाया था सुबह से। भाई तुम सोचो यार कितनी डिप्रेसिंग चीज है। पर भाई एक ही चीज अच्छी हुई, घर जाते ही मम्मी ने मुझे डांटा नहीं, बस मुझे मोटिवेट किया, कहा होता रहता है ऐसा सब कुछ, एंड योर भाई इज फाइनली मोटिवेटेड। अब मुझे कुछ इतना बुरा नहीं लग रहा, अब बस पढ़ाई पे फोकस करना है। यूट्यूब पे मैं कुछ देर के लिए पॉज लगा रहा हूँ, पर 5 महीने बाद मैं वापस आऊंगा और डेली वीडियो अपलोड करूंगा। और भाई तुम लोग भी मुझे मोटिवेट कर सकते हो। और अगर तुम्हें मेरा चैनल डेड होते हुए नहीं देखना है, तो कम्युनिटी पोस्ट में कुछ ऑप्शन होता है जिसमें तुम लोग पोस्ट कर सकते हो, मतलब तुम अपने मजे कुछ भी कर सकते हो वहीं पे जाके, और मैं भी वहां पे रहूंगा। और हाँ, वीडियो के एंड में मैं फेस रिवील करने वाला हूँ। तो चलो वीडियो की तरफ वापस चलते हैं। और थैंक यू भाई अगर तुमने मेरी स्टोरी सुनी और अगर तुम डिप्रेशन में चले गए तो सॉरी भाई। एनीवे, किसका इससे पूछता है अगर वर्ल्ड डिलीट हो गया है तो मैं अभी भी कॉन्शियस कैसे हूँ, तो ये चीज उसे बताती है कि तू कैजुअलिटी के फ्लो से ही अलग है, जो हमारे भाई को भी समझ में नहीं आता, पर भाई हमारा इतना फिगर आउट कर लेता है कि ये भी उसके सेव एंड रिसेट की स्किल से ही रिलेटेड है। इन
शॉर्ट आवर ब्रो इज मेन कैरेक्टर, इसलिए वो जिंदा है। और फिर ये पोकेमॉन हमारे भाई से पूछता है कि क्या तुझे आज्ञा को बचाना है, जो सुन के हमारा भाई शॉक हो जाता है, पर ये एक्सप्लेन करता है कि अगर तूने आज्ञा को बचाया तो शायद हमारा वर्ल्ड भी बच सकता है। जो सुनने के बाद हमारा भाई सोच में पड़ जाता है कि अगर उसने आज्ञा को बचाया तो डार्क आज्ञा भी उसकी लेने के लिए आ सकती है। बट एट द एंड हमारा भाई मेन कैरेक्टर है और हर मेन कैरेक्टर की तरह हमारे भाई को भी दुनिया तो बचानी पड़ेगी। सो या ही अग्रीज और इस पोकेमॉन को भी तो यही सुनना था और ये तुरंत ही हमारे भाई पे कुछ करती जिससे एक बड़ा सा फ्लैश होता है और हमारा भाई 100 साल पीछे चला जाता है। जाते जाते ये चीज किस्का को कहती है कि द फेट ऑफ वर्ल्ड इज इन योर हैंड्स। और इसके बाद हम प्रेजेंट में आते हैं जहाँ पे किस्का मस्त खाना खा रहा है और उसे यहाँ पे आए हुए काफी हफ्ते हो गए पर उसे हीरो के बारे में कोई क्लू ही नहीं मिला। और तभी यहाँ पे एक स्मैश आती है जो हमारे भाई को ही ढूंढ रही थी, जो पूछती है कि क्या यहाँ पे किसी ने काराकोआ, क्या नाम है यार, इस डंजन को कॉन्कर किया है, जो एक ही आदमी है जो है हमारा भाई। और हमारा भाई इसे कोई जवाब नहीं देता, चुपचाप अपना खाना खा रहा होता है। तभी ये इसके पास आती है और बोलती है कि तुमने अपना हाथ क्यों खड़ा नहीं किया। तो हमारा भाई बोलता है मैं जल्दी में हूँ। पर भाई की प्लेट देखो यार, इतना ठूस के खा रहा है। ये बोल रही है हाँ बहुत जल्दी में दिख रहा है भाई तू। और फिर ये स्मैशेबल बैडी हमारे भाई को लिटरली खींचते हुए लेके जाती है। इसे कहते हैं किस्मत यार, ऐसी लड़की से खींच के लेके जा रही है। मुझे तो आज तक बस मेरे पीटी के सर ने खींच के लेके गया है, वो भी प्रिंसिपल ऑफिस में। भाई तुम कमेंट्स में बताओ क्या तुम्हें कभी प्रिंसिपल ऑफिस में खींच के लाया गया है। एनीवे ये स्मैश हमारे भाई को डंजन के सामने, इस एडवेंचरर्स की पार्टी के सामने लेके आती है। तो इस टीम का लीडर हमारे भाई से पूछता है कि क्या तुमने इस डंजन को एस्केप किया है, क्योंकि तुम्हें देख के लगता तो नहीं है। पर हमारा भाई बोलता है हाँ मैंने इस डंजन को एस्केप किया है। तो ये लीडर हमारे भाई से पूछता है कि क्या तुम हमारी एक मदद कर सकते हो, हम किसी पर्सन का पीछा कर रहे हैं जो इस डंजन में घुस गया है। जो सुन के हमारा भाई बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर वो पर्सन है कौन। तो ये लीडर बोलता है वो पर्सन है डीमन लॉर्ड। इसका मतलब हमारा भाई अब डीमन लॉर्ड से भी मिलने वाला है। और डीमन लॉर्ड को मारा किसने था, आगेहा ने। मतलब ये भाई आगेहा से भी मिल सकता है। और क्या ये आगेहा से मिलेगा ये हमें भी नहीं पता अब तक। डीमन लॉर्ड का नाम सुनते हमारा भाई शॉक हो जाता है, क्योंकि भाई वो डीमन लॉर्ड है, गली का कुत्ता नहीं कि कहीं पे भी भाग जाएगा। और फिर हमारा भाई इनसे पूछता है भाई तुम हो कौन। तो ये बोलता है हमें हीरोज लीजन। और शायद इसमें आ गया इसलिए नहीं है क्योंकि ये पुरानी हीरोज पार्टी है। एंड हमारा भाई हीरो की पार्टी के साथ डंजन में वापस जाने वाला है। और भाई ये हीरो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो क्या हमारा भाई डीमन लॉर्ड से मिलेगा और कैसे उसे हराएगा वो हम जानेंगे अगले वीडियो में। और अब तक उसका नया चैप्टर नहीं आया है और जो भी चैप्टर आया है वो बहुत ज्यादा बोरिंग है या उसमें ज्यादा कुछ मजेदार नहीं है, इसलिए मैंने कवर नहीं किया। ये लोग डंजन में जाएंगे और बहुत ज्यादा टाइम पास मचाएंगे। तो मिलता हूँ तुमसे पता नहीं कितने महीनों बाद, शायद एक आध वीडियो और अपलोड करूंगा, नहीं तो सीधा गायब भाई। और मिलूंगा तुमसे सीधा मेरी 12th होने के बाद और MHT CET भी होने के बाद। तब तक के लिए प्लीज सपोर्ट करो और वो कम्युनिटी का मैंने जो बताया था वो भी कर लो और इंस्टा पे भी फॉलो कर लो। क्या पता तुम्हें वहां पे छोटे मोटे अपडेट्स तो देता ही रहूंगा यार। और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। हमारा सफर बहुत छोटा था, मैंने पिछले महीने ही चैनल शुरू किया और इतनी ग्रोथ मैंने लिटरली एक्सपेक्ट नहीं की थी यार। तो लव यू गाइस। और हाँ फेस रिवील तो रह ही गया एंड दिस इज टाइम फॉर फेस रिवील। सो फेस रिवील इन 3, 2, 1 नहीं।